आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डील इफ़ेक्टिवली विद योर चिल्ड्रन एट यंग एज। जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी एज टेंडर होती है, उस वक्त पेरेंट्स को किस तरीके से उनके साथ डील करना चाहिए, व्हाट शुड बी द इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल, सो दैट व्हेन दीज किड्स बिकम एडोलसेंट्स और एडल्ट they are able to express their feelings, emotions and fears with their parents। तो एक बॉन्ड हम यंग एज में बच्चों के साथ कैसे डेवलप करें, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या बड़े भी, ज़्यादातर लोग अटेंशन सीक करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें अटेंशन मिले। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि किड्स और चिल्ड्रन दे नीड आवर अटेंशन। तो आप उनसे बात कीजिए। कम्युनिकेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अटेंशन होती है। आपको चाहिए है कि आप उनसे उनके डिस्कस करें इश्यूज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को। अपनी बात जब आप उनसे करेंगे और उनकी बात जब आप सुनेंगे, तो आपके आपस में एक बॉन्ड डेवलप होगा। उसके साथ-साथ बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग भी होगी। आप अपने थॉट्स को उनके साथ एक्सचेंज करेंगे। आप अपनी वैल्यूज़ को बच्चों के साथ यू विल बी एबल टू इनकलकेट योर वैल्यूज़ इन योर किड्स। उसके साथ-साथ बच्चों की वोकैब्युलरी भी एनहांस होती है। आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन है जो देखी जा रही है कि डिलेड स्पीच के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो 4 साल के हो गए, 5 साल का बच्चा हो गया, लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यही है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो मोबाइल्स में स्पेंड करते हैं। उनका कोई कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। वो दे आर लर्निंग टू लिसन एंड ऑब्ज़र्व व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग टू देम। तो उनके साथ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी वोकैब्युलरी भी डेवलप हो सके, उनका माइंडसेट जो है वो भी शेप हो सके। लर्निंग जो होती है वो सुन के भी होती है। तो आप जब अपने बच्चे से बात करते हैं, तो वो सीखता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किसी चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं। अपने छोटे-छोटे इश्यूज़ आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, जैसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं खाने में क्या बनाऊँ, और आपने जो भी 2 डिशेज़ आपको बनानी हैं उनके बारे में सोचिए, उसको 2 ऑप्शंस दे दीजिए, मैं ये बनाऊँ या ये बनाऊँ। मान लीजिए कि मैं इडली बनाऊँ या मैं सांभर बनाऊँ, अगर आपको साउथ इंडियन बनाने का मूड है। तो बच्चा सोचेगा कि अम्मा मुझे सांभर खाना है। और आप उसके लिए सांभर बना दें, तो उसको लगेगा कि मेरी बात की, मेरी ख्वाहिशों की इम्पोर्टेंस है और मेरी बातों को माना जाता है। उसके साथ-साथ बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी और बच्चा जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है कि लिसन टू योर चाइल्ड। अक्सर क्या होता है, हम बच्चों की बातों को सुनते नहीं हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है बच्चे तो बोलते रहते हैं बस, लेकिन ऐसा नहीं है। यू हैव टू लिसन टू योर चाइल्ड। जब आपका बच्चा अपसेट हो, तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए। बी देयर विद द चाइल्ड, लिसन टू हिम, डोंट स्टार्ट स्कोल्डिंग व्हेन योर चाइल्ड क्राइज। उसको आपको उस वक्त चाहिए, अगर बच्चा रो रहा है या किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहा है, तो डोंट स्टार्ट स्कोल्डिंग द चाइल्ड, बल्कि आप अपनी नीज पे बेंड डाउन हो जाइए, बच्चे को हक कीजिए, उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए और उसको सुनिए कि वो प्रॉब्लम क्या है उसकी, जो खड़ी हुई है उसके सामने, जो उसको रोने पे मजबूर कर रही है या फिर उसको टैंट्रम्स करने पे मजबूर कर रही है। तो एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी मेंटल हेल्थ। तो उसकी जो नेगेटिविटी है, उसका रोना है या उसके जो डाउट्स हैं, दे शुड बी एक्सप्रेस्ड। देन ओनली आप उसको बता सकती हैं कि देखो तुम जो रो रहे हो ये सही नहीं है। या फिर अगर वो मान लीजिए वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसने अपनी चॉकलेट खा ली लेकिन भाई उसके साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो आप उस वक्त उसको बता सकती हैं कि देखो तुम्हें भी शेयर करना चाहिए था, तब तो तुम ये उम्मीद रखते कि वो भी तुम्हारे साथ शेयर करता। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें जब तक आप सुनेंगी नहीं, तब तक आप किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे एज़ अ पेरेंट, और आप अपने बच्चे को सही मशवरा नहीं दे पाएँगे, और साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी पे इसका गलत असर पड़ेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा मुझे किन सर्कमस्टांसेस में रोना है, किस में मुझे कैसे हँसना है, मुझे अगर मैं कुछ किसी की हक तलफ़ी कर रहा हूँ या कोई मेरी हक तलफ़ी कर रहा है, तो मुझे किस तरीके से बिहेव करना है एज़ अ पेरेंट। इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू टेल द चाइल्ड कि
किस सिचुएशन में बच्चों को कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कैसे अपनी फीलिंग्स को उसको एक्सप्रेस करना है और क्या डिसीजन लेना है। उसी में साथ-साथ क्या होता है कि आपका बच्चा जो होता है उसका और आपका एक ट्रस्ट जो होता है वो बिल्ड होता है। और ये जो ट्रस्ट होता है, ये हेल्प करता है आपकी एक बच्चे के साथ रैपो बिल्ड करने में, एक बॉन्ड को फ़ॉर्म करने में, जिसमें क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। उनको पता होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, दे लिसन टू अस, दे टॉक टू अस एंड दे गिव अस सजेशंस। तो जब बड़े हो जाते हैं बच्चे और उनके प्रॉब्लम्स भी बड़े हो जाते हैं, उस वक्त बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको वो शेयर करते हैं, क्योंकि बचपन से बच्चा आपको ट्रस्ट करता आ रहा होता है।